नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार विभागों की समीक्षा बैठक कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने स्तर पर सरकार को घेरने के लिए समीक्षा शुरू कर दी है। सत्ता और विपक्ष की समीक्षा वाली सियासत पर देखिए ये रिपोर्ट, इसके बाद करेंगे कुछ खास मेहमानों का रुख। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था, लेकिन अब फिर विपक्ष ने घेराबंदी शुरू कर दी है। एक तरफ विभागों की समीक्षा बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर हर एक विभाग की समीक्षा शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग का 37,000 करोड़ रुपए का बजट है और बच्चों पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना में बच्चों को केवल 12 रुपए मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के बच्चे देश में कुपोषण में पहले नंबर पर हैं। बच्चों के पेट का निवाला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी, उससे जुड़े हुए लोग, अधिकारी खा गए। उसकी समीक्षा का समय नहीं है। 37,000 करोड़ की शिक्षा विभाग के बजट की समीक्षा आधे घंटे में हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। बच्चे कम हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, उनने एप्पल देखा नहीं, अंजीर देखा नहीं। किसी प्रकार का मध्य प्रदेश नंबर 1 कुपोषण में, मध्य प्रदेश नंबर 1 मातृ मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 सबसे गरीब 2 जिले मध्य प्रदेश में ही है। 22 साल से बीजेपी की सरकार है तो इसका जांच का आदेश क्यों नहीं? जीतू पटवारी के आरोपों पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने पलटवार किया। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन हम सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तमाम योजनाएं चल रही हैं और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे कुपोषण का हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार स्थितियों को बेहतर करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2028 के मिशन को फतह करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर बार विपक्ष बीजेपी पर काउंटर करता है। इस बार भी विभागीय समीक्षाओं को लेकर सियासत बदस्तूर जारी है। अब देखना होगा कि समीक्षा पर जारी ये सियासत आखिर किसका फायदा कराती है और किसका नुकसान। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में बीजेपी से प्रियंका दुबे जी जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से शिम्पी अग्रवाल जी जुड़ी है। शिम्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिम्पी जी, आप ही के पास में आते हैं। विपक्ष अब समीक्षा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अब एक सवाल पूछे जाएंगे कि यदि आपने सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए इस तरीके की समीक्षा की होती, स्कूलों पे ध्यान दिया होता, स्कूली बच्चों पे ध्यान दिया होता, तो शायद आज आप विपक्ष में नहीं होती। विपक्ष में हम पिछले 20 वर्षों से हैं, तो सत्ता का ये जो प्रश्न है उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ तो निकलता नहीं है। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो वार्ता करी है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो स्कूली शिक्षा है या बच्चों के जो कुपोषण से संबंधित मसला है वो हमारे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य की एक चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के ही जो केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने सार्वजनिक मंच से एक चिंता व्यक्त करी कि लगभग 50 लाख बच्चे मध्य प्रदेश में ऐसे होंगे जिन्होंने जो सेब नहीं खा पा रहे हैं, अंजीर, काजू, जिन्हें दूध नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने तो स्वयं अपनी ही मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि इसकी तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, जिसी को जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और उन्होंने वार्ता में ये तथ्यों के साथ में आप सभी के सामने ये बात रखी है कि 2017-18 में जब स्कूल के अंदर बच्चे 1 करोड़ 60 लाख थे, तो वर्तमान में वो लगभग 1 करोड़ 4 लाख हैं।
तो जो 56 लाख बच्चे हैं वो कहाँ चले गए हैं? और उस समय जब बजट था वो 7,000 करोड़ का था, तो वर्तमान में वो लगभग 37,000 करोड़ का है। तो जब बजट बढ़ रहा है और बच्चे घट रहे हैं तो इसके ऊपर एक समीक्षा तो होनी चाहिए, और यदि विपक्ष इस पर अपनी चिंता व्यक्त करता है तो वो कोई गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और शिल्पी जी, मैं शुरुआत में किसी को टोकना भी नहीं चाहता, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। जहां पे कांग्रेस की सरकार है या फिर कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रही है, क्या उन जगहों पे बच्चों को सेब अंजीर मिल पा रहा है क्या? देखिए, हम वर्तमान में मध्य प्रदेश के विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और यदि विपक्ष के प्रश्नों पर हर काउंटर यही होगा कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विपक्ष के रूप में क्या करना चाहिए। हमारा ध्यान उन जगहों पर होना चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है या जहां हम विपक्ष में है। लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो जाता यदि आप उदाहरण के साथ में बताती है, देखिए जहां पे हम सरकार में है वहां पे हमने बच्चों की मिड डे मील में कितना सुधार कर दिया, किस तरीके से हम वहां पे उनकी शिक्षा में गुणवत्ता लेके आए हैं, तो बेहतर हो जाता ना। एक एग्जाम्पल, पार्टी विपक्ष में बैठी है तो क्या वो प्रश्न नहीं उठाती है? ठीक है, क्या वो उदाहरण देती है कि मध्य प्रदेश, ठीक है प्रियंका दुबे जी, बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। नमस्कार। ये बात की मैं तारीफ करूंगी हमारी सुमति बहन की कि उन्होंने ये बात बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करी कि हम विपक्ष में है, इसलिए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब इसमें ऑथेंटिक कितना है और कितना नहीं है, हम अपना फर्ज निभा करेंगे, परंतु विपक्ष के नाते आपने सवाल खड़े करे और उनके जवाब सुनने की और सहन करने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो विषय सामाजिक हो उसको देखा जाए। अगर हम बात करें तो ये बात सही है कि जब हम बात करते हैं 2005 की तो 12.5 NFHS का आंकड़ा था कि 12.5% हमारे मध्य प्रदेश में था, तो आज अगर बात करें घटकर के जो है वो 6.5 तक पहुंच पाया है, तो ये NFHS का रिकॉर्ड कह रहा है, यानी लगभग 50% तक हम लोगों ने ज्यादा उस पर ग्रोथ किया है। और जो बहुआयामी समस्याएं रहती है उनके ऊपर चर्चा की जा रही है। इसके बाद अगर हम बात शिशु मृत्यु दर जो 2082, ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, आपके पास में लौटेंगे। आशीष दुबे जी से भी एक जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि लगातार जो बच्चों में कुपोषण है उसकी शिकायतें देखने को मिल रही है, बच्चे दुबले हो रहे हैं, लगातार उनके मानसिकता पे भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है, सीधे तौर पे उसका प्रभाव दिखने को मिल रहा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जो कहीं ना कहीं रेड जोन में उनको रखा गया है, तो ऐसे में सवाल तो फिर पूछे जाएंगे कि बच्चों की स्थिति क्यों है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में 40 के लगभग जिले हैं जो रेड जोन में हैं, और जो कुपोषण का जो राष्ट्रीय स्तर है 7.79 उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है। तो ये बात भी जरूर है कि कुछ जो स्तर पे जो है मध्य प्रदेश में पिछले 10-15 सालों में सुधार भी हुआ है, बच्चों के दुबले होने का, वजन का, और ये सब कुछ पैरामीटर्स ठीक भी हुए हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये सुधार और इन सब के बीच में इन्हीं की मतलब भाजपा की ही सरकार के केंद्रीय मंत्री जब ये बात बोलते हैं तो इसको मुझे लगता है कि ये इस बात को बहुत गंभीरता से सरकार मुझे लगता है लेगी और लेना चाहिए, और उस पर काम करना होगा। और जहाँ तक कांग्रेस के आरोपों की बात है तो ये आरोप है या कांग्रेस का जो हमला है, सियासी हमला जो भी कह लिया जाए, वो विपक्ष और उसमें करेगा भी क्या, विपक्ष इसी तरह करेगा। कई और राज्य हैं जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहां भी ये स्थितियां हैं, तो वहां जो भाजपा या दूसरा विपक्ष है वो अपना काम कर रहा होगा। तो इन सब चीजों को अलार्मिंग मानते हुए यदि इसको सुधारा जाए, इस पर काम किया जाए, और फिर मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद सारे कुछ चीजों को सुधार करके फिर उन्हीं केंद्रीय मंत्री को अपने डेटा पेश करे, तो वो ज्यादा आदर्श स्थिति होगी। क्योंकि देखिए, इसको राजनीतिक रूप से इस मामले को ले लिया जाता है, लिया भी जा रहा है कुपोषण वाले में इस मामले को, लेकिन ये सामाजिक समस्या है। और आने वाली जो पीढ़ी है, अभी देखिए जनरेशन अल्फा चल रहा है, अब तो जनरेशन की बात होती है, उनके नामकरण होते हैं, तो जनरेशन अल्फा चल रहा है और इस तरह की चीजें हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस तरह से मजबूत बनाना है शारीरिक रूप से, ये अब सरकार की जिम्मेदारी भी है। और अगर पिछली सरकार की तुलना की जाती है दिग्विजय सिंह सरकार के समय की बात, तो उस बात को 22-23 साल हो गए, लगभग 2 जनरेशन चली गई। बेहतर ये है कि जो सुधार
बीजेपी की गवर्नमेंट में ही हुआ है इस मोर्चे पर, तो उसकी गति तेज हो ताकि जो केंद्र की तरफ से जो बात आई है उसमें वैसी स्थितियां ना बने। प्रियंका दुबे जी, कुपोषण का जो राष्ट्रीय दर है उससे अधिक मध्य प्रदेश में है, जो बात आशीष दुबे जी कह रहे हैं, तो ऐसे में कोई एक ऐसा रोड मैप नहीं बनाया जाना चाहिए क्या कि कुपोषण को यहां पर कम किया जाए? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बच्चों में कुपोषण की शिकायतें आ रही है, ये बात तो ठीक है कि बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, इसी चीज को ध्यान रखते हुए पोषण आंगन मिशन की बात कर रहे हैं, तो जिसमें 2.0 लॉन्च किया गया, माँ करके आपकी जो है मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के हेल्थ पोषण के ऊपर नियंत्रित किया गया, अलग से एक्टिविटीज स्टार्ट की। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो जो मातृ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना है, लॉन्च करके इसमें 6 लाख से ज्यादा बच्चों को सामान्य स्तर पर लाया गया। इसके बाद कुपोषण को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आयोग संवर्धन कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 2.5 वर्षों से 7 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो आज सामान्य स्तर पर पहुंच पाए हैं। और यही एक कारण है कि 38.5% आज बड़े के दफ्तर संभाग 38.5। ठीक है शिल्पी जी, प्रियंका जी कह रही है कि लगातार सिचुएशन सुधर रहा है और हालात अब पहले के मुकाबले अब बेहतर हुए हैं और लगातार सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है जिससे कि माताओं को भी फायदा पहुंच रहा है, उनके शिशुओं को भी फायदा पहुंच रहा है। फिर क्यों जीतू पटवारी ये कहते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब है? सिचुएशन बहुत खराब है। सबसे पहले तो स्वयं केंद्रीय मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि 50 लाख बच्चों की सिचुएशन बहुत खराब है। उसके अलावा विपक्ष इस बात का डेफिनेटली हम तारीफ करते हैं कि आपने शिक्षा के ऊपर बजट बढ़ाया है, आप बहुत सारी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर कारगर भी तो होनी चाहिए। और यदि हम डेटा की दृष्टि से बात करें तो एक डेटा तो आदरणीय पत्रकार महोदय ने रख ही दिया है, उसके अलावा बहुत सारे डेटा हैं। अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करेंगे तो झाबुआ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर ये तो निरंतर रेड जोन में बने हुए हैं, जहां पर बच्चों में एनीमिया आज भी 70% से ऊपर होगा। आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट देखेंगे, जो इंटरनल समीक्षा रिपोर्ट होती है, उसमें उन्होंने स्वयं मध्य प्रदेश को एक हाई बर्डन स्टेट के अंदर रखा हुआ है। अगर आप पोषण ट्रैकर रिपोर्ट देखेंगे, उनका जो डेटा है उसके अनुसार जो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है उसमें मध्य प्रदेश की जो दर है वो तो राष्ट्रीय औसत दर से भी ज्यादा है। तो देखिए आंकड़े आपके सामने हैं। अगर आप योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, प्रत्येक सरकार योजनाएं लेकर आती है, लेकिन मॉनिटरिंग, उसकी समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो धरातल पर कारगर होना चाहिए और विपक्ष वही आपके सामने रख रहा है। आशीष दुबे जी, समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए। जो डेटा जो हमारे पास में कहीं ना कहीं सरकार के पास भी होगा, उस पर समीक्षा हो भी रही होगी, फिर क्यों धरातल पर उसका एक्शन नहीं दिखता और क्यों कोई ऐसा प्लान नहीं होता कि 5 वर्षों में या फिर एक फिक्स टारगेट हो जिसमें कि ये तय किया जाए कि स्कूल की जो स्थिति है उसमें यहाँ पर सुधार नजर आए, शिक्षा में सुधार नजर आए। जो कुपोषण को लेकर के लगातार हम चिंता जाहिर कर रहे हैं और खासतौर पे जैसा कि आपने कहा कि करीब 40 ऐसे जिले हैं जो कि रेड जोन में है, तो उनको बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसा रोड मैप बने। नहीं, निश्चित तौर पर बनना चाहिए और मैं तो ये मानता हूं कि सरकार को यदि विपक्ष की बातें थोड़ी सी चुभती हैं या परेशान करती हैं तो विपक्ष को भी उस तरह की किसी मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल किया जाए कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं। एक इस तरह की समिति बनाई जाए, क्योंकि विपक्ष के लोग भी जो है कई जिलों में रिप्रेजेंट करते हैं, विधायक हैं, सांसद तो नहीं है, विधायक हैं और दूसरे पदों पे हैं, तो वो भी उसमें शामिल होकर निगरानी कर सकते हैं और एक इसका एक सामूहिक सा कार्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि समाज से सीधे अटैच है मामला। और कई जिले हैं जहां पर स्थिति वाकई में खराब है और जो आंकड़ों की हम बात करते हैं तो सरकारी आंकड़े हमेशा बड़े खुशनुमा से होते हैं और धरातल पर जो है हकीकत दूसरी होती है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो इन आंकड़ों पर ही, सरकारी आंकड़ों पर ही भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। सीएजी ने जो रिपोर्ट अपनी दी है और केंद्रीय मंत्री ने जो बात कही है उसको भी देखा जाना चाहिए और उसके बरक्स जो है जमीनी हकीकतों को दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। और ये तो अब सरकार पर निर्भर होगा, क्योंकि वो कैसे काम करते हैं और इसको कैसे चुनौती के रूप में लेते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसको आक्षेप समझ करके आगे ना बढ़ाया जाए और विपक्ष के लिए बहुत जरूरी होगा कि अगर वो इस मुद्दे को थामता है तो इस मुद्दे को किसी लॉजिकल एंड तक लेके जाए, इसका फॉलोअप करे, सरकार पर दबाव बनाए, रचनात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से काम कर
करके सरकार के साथ इस समस्या को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अक्सर होता है कि बड़ा गंभीर मुद्दा होता है कुपोषण का। कई राज्यों में स्थितियां हैं, खुद धर्मेंद्र प्रधान जिस राज्य से आते हैं वहां भी इस तरह की स्थितियां होंगी। तो ये एक सामाजिक मुद्दा ज्यादा है। इसको ये देखा जाना चाहिए कि जब सरकार का बजट बढ़ता चला जा रहा है, कई तरह की योजना है, मिड डे मील है, 2 टाइम का राशन है, आंगनबाड़ी में पोषण है, जब इतना सारा दिया जा रहा है तो वो वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? ये भी सरकार को देखना चाहिए। सरकार अगर अच्छा कर रही है और उसके बाद कुपोषण नहीं सुधर रहा है और बजट बढ़ रहा है तो फिर उसको भी मॉनिटर किया जाए। ठीक है प्रियंका जी, जब कोई समिति बनाई जाती है तो उसमें विपक्ष के सदस्यों को क्यों नहीं शामिल किया जाता? क्योंकि यदि किया गया होता तो फिर तो जीतू पटवारी को अलग से ऐसी समीक्षा नहीं करनी पड़ती। पटवारी जी तो लेजिटिमेसी रखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे नेताओं की, तो जहाँ आवश्यकता होती है और अच्छा भी, परंतु जब विषय सड़क के विषय सदनों में उठे और सदन के विषय सड़कों पे चले जाए तो फिर संवाद कठिन हो जाता है, सामान को बिठा पाना कठिन हो जाता है। और ये बात मैं आशीष सर की बात से सहमत हूँ कि जो विषय सामाजिक हमारी दृष्टि पे देखे, अगर हम बात करते हैं कुपोषण की, तो कुपोषण का स्तर 1 से 7 साल के बच्चों के लिए अलग होता है, 5 से लेकर 10 साल के लिए अलग, 15 साल के लिए, 18 वर्ष के वयस्क तक के लिए अलग। तो अगर हम ये चर्चा करें, मैंने कहा कि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की समस्या नहीं, भारत की समस्या के होते हैं। तो जो हमारी बहन चिंतित है, तो मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा कुपोषण की मामले कर्नाटक का अगर देखें तो किशोरों में एनीमिया और मेलफेस्टेशन की समस्या वहाँ पर ज्यादा है, जिसमें अगर देखा गया है कि 37% जो एनीमिया, 36.1% कम वजन और 44.5% जो है वो जो है वो एनीमिया की वो पीड़ित है। तो ये भी बताने सबसे ज्यादा भयावह है, क्योंकि किशोर अवस्था तक आकर उसे रेस्क्यू करना वो टास्क से जाता है। 1 से 5 साल के वंश के बच्चों के लिए अलग है। तो इनके ऊपर कार्य करना, अगर हम कहें तो आज हमारे केंद्रीय मोदी का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, वो हर उस जगह के लिए है जहाँ पर हम बेहतरी से कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से हमने कोशिश करें, स्वास्थ्य के जो चिंतन हमने किया है, पोषण मत का पखवाड़ा या अलग अलग जो आंगनबाड़ियों के माध्यम से डोर टू डोर होते हैं, तो परिवर्तन तो बहुत आए हैं। परंतु मैं इसे भी कहूंगी कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नैतिकता के साथ निभा रही है, और अगर विपक्ष भी अगर सकारात्मक तौर पर इसमें साथ आता है तो डेफिनेटली इस जैसी बीमारी से या इस जैसी परेशानियों से निकल पाना आसान होता है। शिंपी अग्रवाल जी, जो बात जीतू पटवारी जी ने की है, जो रिपोर्ट उन्होंने बताए हैं, जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, कहीं ना कहीं वाकई में वो चिंताजनक है और स्थिति में सुधार आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आशीष दुबे जी भी ये कह रहे हैं कि धरातल पर उतरे, ऐसे में विपक्ष में होते हुए विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभाएंगे आप, या केवल ये बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा? देखिए, विपक्ष जो होता है उसके पास अपने सीमित पावर्स होते हैं। सारे पावर्स तो गवर्नमेंट के पास में होते हैं। विपक्ष प्रत्येक राज्य में क्या करता है, वस्तुस्थिति सरकार के सामने रख सकता है, और हम तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक समस्या में हाथ जुटाने के लिए तैयार हैं। किंतु सरकार को भी तो बड़ा दिल दिखाकर विपक्ष को अपने साथ लेकर आना पड़ेगा। और जीतू पटवारी जी जब स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि ये विषय हमारे लिए राजनीति का नहीं है, अपितु सामाजिक है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है, तो सरकार को उनकी इस समीक्षा को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और सरकार को रोड मैप ऑपोजिशन के सामने भी रखना चाहिए ना, कि वो जो हम प्रश्न उनके सामने रख रहे हैं उसके सुधार के लिए वो क्या कर रहा है। देखिए, जितने मुद्दे हम सड़क पर रखते हैं उन्हीं मुद्दों को हम गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ सदन में भी रखते हैं, लेकिन जब हमें ऐसा महसूस होता है कि सदन सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है तो हमें उन मुद्दों को सड़क पर भी लेकर आना पड़ता है। तो हम तो विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो विपक्ष का कैसे बेहतर तरीके से सदुपयोग कर सकता है, और ये जितनी भी समस्याएं मध्य प्रदेश में है इनको एक निर्णायक मोड पर लेकर आ सके, इनके अंदर एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ सके, ये सरकार के ऊपर है। प्रियंका दुबे जी, विपक्ष को साथ में लेकर चलेंगे आप, क्योंकि वो कह रही है कि वो समस्याएं बता रही हैं लेकिन उसके समाधान में सरकार का साथ जरूरी है। देखिए, विपक्ष तो साथ में लेकर कभी नहीं रहेगी, परंतु ये विपक्ष जो ये कह देता है कि मध्य प्रदेश के सारी महिलाएं दारू पीती, ज्यादा पेशेंट क्षेत्र विशेष समस्या हो सकती है, मान सकती, परंतु पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं के ऊपर इस प्रकार से सवाल खड़े करना बिल्कुल शर्मनाक।
ठीक है, उसके बाद उनके विवादित बयान जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर करते हैं, तो आप बताइए कि ऐसे क्षेत्र में जब हम चर्चा करने बैठेंगे तो फिर किस तरीके से विपक्ष सकारात्मक तौर पर लिया जा सकता है। बात अगर साक्ष्य के पास हो, तथ्यात्मक हो तो अच्छी लगती है और उसके कारगर पर चर्चा भी की जा सकती है, परंतु जिस प्रकार से जानकारी खदाई जाएगी तो इसके लिए विपक्ष से कुछ समाधान तो निश्चित है कि सभी की जिम्मेदारी करती है। आशीष दुबे जी, क्या रोड मैप हो सकता है अगर सरकार को आपकी तरफ से कोई सुझाव देना हो कि किस दिशा में काम किया जाना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है हम वहां पर देखते हैं कि वहां की स्थिति सर बहुत ज्यादा दयनीय है। कई जगहों पे हम देखते हैं कि जो स्कूल है वहां पे पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है, कई विषयों की वहां पे पढ़ाई नहीं होती है। उसके अलावा मिड डे मील को लेकर भी वहां पर एक कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती है। आशीष दुबे जी। जी हाँ, बिल्कुल ये स्थितियां तो हैं, लेकिन अभी क्या है, पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कई जगहों पे, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है, कि बहुत सारी चीज़ों का केंद्रीकरण हुआ है। तो होता क्या है कि स्थानीय स्तर पर जितनी भागीदारी दी जाएगी किसी भी काम की, किसी भी योजना की, किसी भी चीज़ में, तो मुझे लगता है कि जो नीचे जो अराजकता फैलती है या शासकीय तंत्र जो गड़बड़ियां, लापरवाही करता है, जिसकी वजह से योजना का लाभ सरकार को नहीं मिलता, लोगों को भी नहीं मिलता, सरकार को क्रेडिट भी ठीक से नहीं मिल पाता, तो उन चीज़ों को कम किया जाएगा। तो वो जो व्यवस्थागत जो चीज़ें हैं उसको सुधारना होगा सरकार को, और सरकार के पास इतना बहुमत है, 164-65 लोग हैं, कोई ऐसे वो समस्या नहीं है। तो अगर वो विपक्ष को शामिल भी कर लेते हैं बड़े दिल से, और भी दूसरे लोगों को, एनजीओ हैं, दूसरे लोग हैं, समाज के दूसरे लोग हैं, तो ऐसा कोई निगरानी तंत्र बनाए और विकेंद्रीकरण हो व्यवस्थाओं का, उसकी निगरानी का, उसके सुधार का, उसके सुझाव का, तो मुझे लगता है नतीजे और बेहतर आएंगे। और जहां तक विपक्ष की बात है तो 32-34% आबादी का प्रतिनिधित्व विपक्ष भी करता है मध्य प्रदेश में, जो यहाँ का वोटिंग का जो परसेंटेज उससे देख लिया जाए, तो एक ऐसे कोई काम जिससे समाज का भला होता है वहां पर नई परंपराएं की जा सकती हैं। क्योंकि कुपोषण मध्य प्रदेश में पिछले 25-30 सालों से, 35 सालों से बहुत एक समस्या बना हुआ है। ये देश में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की स्थिति में आता है मध्य प्रदेश। तो अब जरूरत है कि जब दोनों सरकारें इसमें लगभग जो है अच्छे नतीजे नहीं दे पाई, ना कांग्रेस ना बीजेपी बहुत अच्छा नतीजा नहीं दे पाई, तो इस तरह के प्रयोग करना चाहिए और इस मामले में को विकेंद्रीकरण करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाना चाहिए इस व्यवस्था को। ठीक है शिंपी जी, जो बात आशीष दुबे जी कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये बीजेपी के शासन में ही हुआ है। इससे पहले जब आपकी सरकार थी तब भी स्थिति ऐसे ही खराब थी। यदि आपने कोई बेहतर उपाय वहां पर अपनाए होते, आपके पास में कोई एक ऐसा रोड मैप होता जिससे कि कुपोषण को खत्म किया गया होता, स्थिति में सुधार लाई गई होती, तब तो फिर आप बीजेपी पर निशाना साधती। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना नहीं साध रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अब 2 दशक हो चुके हैं, 20 साल का अंतराल एक बहुत लंबा अंतराल होता है। और अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के शासन में कुछ नहीं हुआ था। प्रत्येक पूर्ववर्ती सरकारें अपने शासन में बेहतर करने का ही प्रयास करती हैं, और वर्तमान में सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की है और अगर कुपोषण की स्थिति सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर स्वयं इनके अपने मंत्रियों को इन्हें आईना दिखाने का वो करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि वस्तुस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। और यदि सरकार विपक्ष की समीक्षा पर ही हमलावर हो जाती है, तो ये तो उनकी नीति और नीयत को स्पष्ट करती है कि वो विपक्ष को अपने साथ साझेदार बनाना चाहती ही नहीं है। विपक्ष पर निशाना साधने से या आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा, और न ही दिग्विजय सिंह जी के शासन में जाने से इसका हल निकलेगा। हल तभी निकलेगा जब आप इसके ऊपर कुछ काम करेंगे, आप योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें धरातल पर कारगर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें विपक्ष आपके साथ निरंतर मौजूद है। लेकिन अगर आप विपक्ष को अपने साथ साझेदार नहीं बनाना चाहते, तो ये भी प्रदेश का दुर्भाग्य है। प्रियंका दुबे जी, लंबे समय से आपकी सरकार है, ऐसे में अगर समस्या है तो समाधान तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा और सवाल भी तो फिर आप ही से पूछे जाएंगे। जी, अगर हम बात करें, मैंने भी वही कहा कि एनएफए के आंकड़े की अगर मैं बात करूँ प्रस्तुत की, जिसमें लिंगानुपात को लेकर मातृ शिशु मृत्यु दर की दर में चर्चा की, उसके बाद जो बात करें तो मैंने कहा कि अलग अलग लेबल की चर्चा करनी चाहिए, किस हद तक कितना कार्य हुआ, उसके ऊपर भी हमने बात करी। जैसे पोषण से लेकर पोषण पखवाड़े से लेकर पोषण मटका और आंगनबाड़ी के माध्यम से सारे जन जागरण कार्यक्रम किए गए हैं, परंतु ये बात बहुत सराहनीय है
और मैं अभिनंदन करती हूँ इस बात के लिए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का कि जिन्होंने बहुत कारगर बात करी, परंतु इन्होंने उसको छोड़ दिया कि जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो गुलदस्तों की लाइन लगी रहती है और इसके ऊपर काफी पैसा खर्च किया जाता है। इसकी जगह फल लाकर के अगर बच्चों में बांटे जाए और एक नई परिपाटी लगाई जाए जिसका उस पैसे का सही उपयोग होगा, तो ये विषय तो उन्होंने सीधे जनता से जोड़ा है और जनता की जागरूकता से। देखिए हर व्यक्ति आज की डेट में बात करते तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो रही है जाहिर तौर पे प्रियंका जी, लेकिन अगर कोई समस्या है तो जनता भी यही चाहती है कि सियासत के अलावा समाधान पे भी बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रियंका दुबे जी आपका, शिल्पी अग्रवाल जी आपका, साथ ही आशीष दुबे जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए समीक्षा पर सियासत हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार की तरफ से समीक्षा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी समीक्षा की जा रही है। लेकिन सवाल तब उठने लगते हैं जब विपक्ष की समीक्षा पर यह कहा जाने लगता है कि यह समीक्षा केवल और केवल सियासत के लिए है, क्योंकि जब ये सरकार में थे तब कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया था। और इसी को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत भी खूब देखने को मिली। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।